हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपके स्क्वायर मेथड का जो है वो सॉल्व किया था। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, तो आज हम लोग उसको देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3x² + 2x - 1 = 0। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यस, देखो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो भी आपको गिवन है आप पहले वो राइट करेंगे। मैंने बताया कोफिशिएंट जो है x² का वो आप रिमूव करेंगे और उसको बाकी टर्म के डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने x² प्लस यहाँ पे क्या किया 2/3, ये 3 को इधर ला दिया, 3x - 1/3 = 0। अब हमको क्या देखना होता है, अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस वाला टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, -1/3 प्लस में 1/3 हो गया। अब क्या करते हैं, b/2a का होल स्क्वायर देखते हैं। ये टर्म देखेंगे कि कौन सा ऐड करना है, कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको डायरेक्ट ये प्रोसेस करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट रिमूव करेंगे, माइनस टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे, देन आपको ये वाला टर्म करना है, जो कि b/2a का होल स्क्वायर। b मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है, अपॉन में 2 × a हमारा क्या है, सॉरी b हमारा क्या है, हमारे पास में 2/3 है, ये वाला टर्म देखेंगे। ठीक है, तो b हमारा क्या है, 2/3 है, तो मैंने 2/3 लिखा, इंटू क्या है मेरे पास में 2 है, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास में, a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट में 1 है। तो यहाँ पे देखो 3 2 6 हो गया, 2/6 मतलब कट होगा तो 1/3, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर में दोनों साइड क्या करूंगी, ऐड करूंगी। ठीक है, तो देखो x² + 2/3x और प्लस 1/3 का होल स्क्वायर = 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। मतलब कि क्या हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया, x + 1/3 का होल स्क्वायर = ये 1/3 का 1/3, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, क्योंकि 3 3 9 होता है। ठीक है, अब ये x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैं 9 एलसीएम ले लूंगी, तो 3 1 3 3 9 इंटू ऊपर में 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4/में 3 + 1 क्या हो गया, 4/9, और x + 1/3 के इक्वल में 4/9। ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो x + 1/3 प्लस माइनस √ 4/9। 4/9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 2 का होता है, 9 जो है वो 3 का होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया मेरा 2/3 हो गया। ठीक है, तो x + 1/3 की वैल्यू क्या आ गई, +-2/3। एक बार हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, एक बार निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो देखो x + 1/3 = क्या ले ली, पॉजिटिव, एक बार 2/3, तो 1/3 इधर माइनस में आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3, और ऊपर में 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1/3। x की वैल्यू एक बार 1/3 आ गई। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं x की जो है वो निगेटिव ले लूंगी, तो x + 1/3 = -2/3। अब -2/3 एज इट इज रहेगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस प्लस है जो माइनस में हो जाएगा, तो x = एलसीएम ले लेंगे 3, और -2 - 1 -3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में 1। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आपकी एक वैल्यू आ गई 1/3, एक वैल्यू आ गई -1। ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो यस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि x² - 4x + 3 = 0। जो भी गिवन है आप वो राइट करेंगे, है ना। आप देखो यहाँ पे कोफिशिएंट में तो कुछ नहीं है, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे +3 है, मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया इसको, तो -3 में एक स्टेप ये हो गया। अब देखो मेरे को क्या करना है, मैंने बताया b/2a का होल स्क्वायर निकालना होता है। b मेरा यहाँ पे क्या है, 4 है। अब आप बोलोगे कि आप माइनस में क्यों नहीं लिए, तो माइनस में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि फॉर्मूला है b/2a का होल स्क्वायर, आपको ये अप्लाई करना होता है, तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट में पॉजिटिव वैल्यू लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4/, में क्या हो जाएगा, 2 × a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट में यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 4/2 विच इज 2, 2 1 2 2 ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। मतलब आप 2 का स्क्वायर दोनों साइड क्या करोगे, ऐड करोगे, तो x² - 4x + 2 का होल स्क्वायर -3 एज इट इज हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, x² - 4x + 2 का स्क्वायर, ये -3, 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, 4 में से 3 गया, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये कौन सा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो x - 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो +-√1 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या और भी लिख सकते हैं, +-1 में। एक बार मैं इसको पॉजिटिव लूंगी, एक बार 1 को निगेटिव लूंगी, तो पॉजिटिव लूंगी तो x की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी, और एक बार निगेटिव लूंगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वायर मेथड से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
सो यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फाइंड दी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, 4 टाइम्स आपके √7 है। आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे। सो यस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया है कि बार बार अगर टर्म रिपीट्स होते हैं तो आप उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में पहले x लेकर मानेंगे। तो मैंने लेट x इज इक्वल्स टू √7 प्लस √7 2 टाइम्स बस राइट किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब बार बार वैल्यूज रिपीट आ रही है तो वो वैल्यू मैं क्या ले लूंगी, x ले लूंगी। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √7 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू √7 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस x हो जाएगा। सारे टर्म को मैं इधर माइनस में ला लूंगी तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, फिर से स्क्वायर मेथड लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी, ये जो पॉजिटिव देखो कोफिशिएंट में अगर कुछ रहता तो आप उसको डिवाइड में लाते, ठीक है। बट यहाँ पे देखो x के स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो -7 था ना उसको डायरेक्ट मैंने इधर पॉजिटिव में ट्रांसफर कर दिया, जैसे करते हैं। देन मैंने क्या बताया था, b/2a का होल स्क्वायर लगाना है। b मेरे पास में यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। माइनस में नहीं लेना है क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, वो हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। निगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1/1 2 इंटू 1, ठीक है। एक ही वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, 1 है। तब यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर में दोनों साइड ऐड करूंगी तो देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर को ओपन की तो 1/4 आ गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, मेरा x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का। और 7 4 28 प्लस 1 29 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे देखो आप x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो स्क्वायर था इधर आके रूट में हो गया तो अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पे 29/4। √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस √29/2 हो जाएगा। अब एक बार इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ, एक बार निगेटिव। तो पॉजिटिव लूंगी जब वैल्यू तो क्या होगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 29/2 √29/2। देखो यहाँ पे -1/2 को मैं इधर प्लस में ट्रांसफर कर दी तो मेरा एलसीएम 2 हो जाएगा और 1x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √29 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो सेकंड है हमारा, निगेटिव में लेंगे x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस √29/2। फिर से इसको ट्रांसफर करूंगी तो एलसीएम मेरा 2 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस √29/2, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में, क्या, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको 2 consecutive पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है वो फाइंड करना है जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर, जब हम उसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो क्या हो, 365 हो, ऐसा बोल रहा है। इक्वल में उसके 365 नंबर है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 के बाद से स्टार्ट होता है, वो आपको पता चल गया। पॉजिटिव बोल रहे हैं मतलब कि ऑब्वियसली क्या है कि 0 की इधर वाली वैल्यू है, ठीक है। मतलब 0 1 2 ये है, 0 -1 -2 नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब यही होता है, देखो यहाँ पे यस। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, नंबर्स दैट कम्स वन आफ्टर अनदर विथ डिफरेंस 1, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो आपको ये सब चीजें बेसिक किसी चैनल्स पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। बट मैं आपको सारी चीजें बेसिक से बताती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। क्या क्या चीजें करनी है वो आपको याद रहे। तो देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर्स दैट कम्स वन आफ्टर अनदर विथ डिफरेंस 1, ऐसा नंबर जो एक के बाद या एक के पहले आए और जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 4, तो 4 के बाद मेरा क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है और 4 के पहले क्या आता है मेरा
3 आता है। तो मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितने कितने का मेरा है, 1 का है। तो वही बोल रहे हैं कि नंबर्स दैट कम्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है, या फिर कह सकते हैं कि एक के पहले दूसरा नंबर, मतलब यहाँ पे 4 हमारा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कैसे, क्योंकि उसके एक के पहले भी एक का डिफरेंस में कोई नंबर आ रहा है और एक के बाद भी उसी डिफरेंस में कोई नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या होता है मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर विथ डिफरेंस, क्या बोल रहा है, 1 के डिफरेंस में केवल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो देखो हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट लेट द फर्स्ट नंबर भी x हो गया और सेकंड नंबर हो गया हमारा x+1, दो हम लोगों ने नंबर ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे उसका सम उसके स्क्वायर के इक्वल में क्या है, 365 है। ठीक है, तो ये दोनों का मैं स्क्वायर करूंगी और दोनों का सम इक्वल है किसके, 365 के। तो देखो मैंने x स्क्वायर प्लस सम बोला है तो प्लस किया और x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 365 हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो ये x स्क्वायर हो गया, ये x+1 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 हो गया। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये 2x और यहाँ पे देखो ये 1 है तो 365 माइनस 1 क्या हो गया, 364 हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला इस टर्म से तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इंटू 2 करेंगे तो 364 होता है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 इधर मैं 0 की इसमें कर दूंगी तो 0 हो जाएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, मैंने हमेशा बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा और 182 तो हम लोग कितना कितना नंबर्स का मल्टीप्लाई 182 होता है तो 13 और 14 का। ठीक है, और 14 में से 13 गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, मतलब x बचेगा। तो वही लिखा है मैंने x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल्स टू 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x अगर कॉमन ली तो अंदर बचेगा x प्लस 14, उसी तरीके से यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ली अंदर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 14 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। लेकिन देखो x की वैल्यू हमारी क्या आई, माइनस 14, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव नंबर नहीं है। मतलब कि हमको क्या लेना है, नेचुरल पॉजिटिव नंबर लेना है, पॉजिटिव बोला है ना कि निगेटिव। तो x इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 13 लेंगे। अब हम लोग एक टर्म लिए थे, क्या लिए थे कि सेकंड नंबर लिए थे हम लोग x+1 लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, सेकंड नंबर x+1, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 13, 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 14। तो मतलब आप लिखोगे कि रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14, तो दो हमारे पास में नंबर आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20, फाइंड दी नंबर्स। 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव लेना है, उसका जो प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फिर से 2 आपको तो लेना होगा, एक आप लोगे x और एक लोगे आप क्या, x+1। अब उसका जैसे उस बार क्या बोला था, यहाँ पे सम बोला था आपको, अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, प्रोडक्ट बोल दिया है और वो क्या है 20 है बोला। तो वो कौन कौन से नंबर्स होंगे वो आपको निकालने हैं। मतलब 2 नंबर जैसे हमारा उस बार 13 और 14 आया ना, उसी तरीके से इस बार कौन कौन से नंबर होंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यस, देखो आपके पास में लेट द नंबर आर x एंड x+1, दो हमारे पास में नंबर है, एक x हो गया और एक x+1 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब उसका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 20 है बोल रहे हैं। मतलब x इंटू x+1 इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने, 20 ले लिया। x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, x इंटू x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 20 हो गया। 20 आप इधर सब्ट्रैक्ट में ला दोगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस ये 20 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है। अब 20 किसका किसका जो है वो मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो 5 4 20 होता है, पर मैंने 5 4 किया और यहाँ पे देखो 5 में से 4 गया तो मेरा 1 भी आ रहा है। तो ठीक है, तो ये नंबर हम ले सकते हैं। तो देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x+5 माइनस 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x+5 इज इक्वल्स टू 0। ये जो अंदर का नंबर आता है ना x+5, अगर यहाँ पे आपका आ गया तो आप इधर आपका इधर भी वैल्यू x+5 ही आना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है,
दोनों में कॉमन x प्लस 5 हो गया और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 4 इधर आके प्लस 4, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया। बट हमको लेना है पॉजिटिव नंबर, बट x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 बिकॉज दे आर नॉट पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आपको निगेटिव दिख रहा है माइनस, तब हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 4 लेंगे और एक तो हम लोग के पास जो वैल्यू थी ना कहाँ गई, x प्लस 1 था, तो मतलब कि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, x प्लस 1 है, तो सॉरी एक वैल्यू x प्लस 1 लिए है ना, तो हम लोग क्या लेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो एक वैल्यू हो गई मेरी 4 और एक वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 5। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।